अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे पीके। आज हम जिन दो बाइक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे उनमें एक है Honda CG125 SE और दूसरा है Yamaha YB125Z DX। इससे पहले मैंने कंपैरिजन किया था DX का Honda CB125F के साथ। अब मैं CG125 SE के साथ कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको इन दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस, इन दोनों बाइक्स की क्या क्या लेटेस्ट प्राइसेस चल रही हैं वो बताऊंगा। उसके अलावा इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर की बात करते हैं तो होंडा का जो मीटर है उसके अंदर आपको सिर्फ आरपीएम और स्पीडोमीटर मिलेगा। इसके बाद अगर असेंबलीज की तरफ आ जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर एक छोटा सा सेल्फ स्टार्ट का बटन है और लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा इस बाइक का हैंडल बार आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हैंडल बार बाइक का बनाया गया है। जबकि अगर यामा की बात की जाए तो जो यामा का मीटर है उसके अंदर आपको आरपीएम, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर और गियर इंडिकेटर, ये तमाम फीचर्स इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएंगे। असेंबलीज की अगर बात कर ली जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट, हेडलाइट ऑन ऑफ है और लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न आपको बाइक के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर इस बाइक के हम हैंडल बार को देखें तो इस बाइक का जो हैंडल बार है वो होंडा से थोड़ा सा छोटा बनाया गया है। अब अगर होंडा की हेडलाइट की बात कर ली जाए तो होंडा की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको एक सिंपल बल्ब मिलेगा। उसके अलावा इसकी शेप भी डिफरेंट है। अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो इस बाइक के जो आपको फ्रंट शॉक्स मिल रहे हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। और इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.50 बाई 18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर स्पोक रिम्स मिलेंगे। उसके साथ इस बाइक के अंदर ब्रेकिंग में आपको फ्रंट पर एक ड्रम ब्रेक मिल रही है। जबकि अगर यामा की बात की जाए तो यामा के अंदर आपको राउंड शेप हेडलाइट विद हेलोजन बल्ब, उसके अलावा बाइक के अंदर पार्किंग बल्ब भी अवेलेबल है। अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। और अगर इस बाइक के फ्रंट टायर की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75 बाई 18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको अलॉयरिम्स मिलेंगे। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर फ्रंट पर ब्रेकिंग के लिए सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक ऐड की गई है। और सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक होने की वजह से इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो Honda CG125 SE से काफ़ी दर्जे बेहतर है। इसके बाद अगर होंडा के टैंक की बात कर लीजिए तो होंडा का जो टैंक है वो 9.2 लीटर्स का टैंक है। और ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स में मानी पड़ेगी, ग्राफिक्स इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं इसके। उसके अलावा अगर इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 9.2 लीटर्स कैपेसिटी है। 40 तक इस बाइक की एवरेज आप क्लेम कर सकते हैं। 35 टू 40 के दरमियान इस बाइक की पेट्रोल एवरेज है। उसके अलावा इस बाइक की अगर सीट की बात की जाए तो सीट इन्होंने वैसी की वैसी हार्ड ही बनाई है। इसकी सीट इस तरह की बिल्कुल कंफर्टेबल सीट नहीं है इसकी। जबकि अगर यामा की बात की जाए तो यामा का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का टैंक है। ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स आप खुद ही डिसाइड करें कि कौन सा आपको बेहतर लगता है। उसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स और पेट्रोल एवरेज आपको इस बाइक की मिल रही है आलमोस्ट 40 टू 45 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप इसको सुकून से चलाएंगे तो आपको 50 तक भी एवरेज मिल सकती है, लेकिन काफ़ी कम लोग हैं जिनको मिलती है इतनी एवरेज। उसके अलावा सीट की बात की जाए तो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी नरम और सॉफ्ट सीट बनाई गई है। अब अगर होंडा के इंजन की बात कर ली जाए तो होंडा का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन है। ओवरहेड वैल्व होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। डिस्प्लेसमेंट इस बाइक की 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बोर एंड स्ट्रोक इस बाइक का आपको 56.5 mm बोर, 49.5 mm बाइक का आपको स्ट्रोक मिलेगा। कंप्रेशन रेशो 9.0:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। अगर इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात की जाए तो पिकअप एंड स्पीड के मामले में ये बाइक थोड़ा सा अच्छा है YBZ से। जबकि अगर इस बाइक की स्टार्टिंग सिस्टम की बात करें तो बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों है। ट्रांसमिशन में इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर्स मिलेंगे। पहला गियर, इसके बाइक के तमाम गियर्स आपको आगे की तरफ मिलेंगे। जबकि अगर यामा की बात कर लीजिए तो यामा के अंदर आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिल रहा है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से ये बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है और बैलेंसर शाफ्ट भी है, तो वाइब्रेशंस का तो ऑलमोस्ट 40 तक तो नामो निशान नहीं होता। इसके बाद अगर इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात की जाए तो इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड अच्छी है, लेकिन होंडा जितनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा अगर इस बाइक की स्टार्टर सिस्टम की बात कर लीजिए तो बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको जो कार्बोरेटर मिल रहा है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, जबकि होंडा के अंदर सिंपल कार्बोरेटर है। अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है। इस बाइक के गियर्स भी तमाम आगे की तरफ लगेंगे। और इस बाइक की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। बोर एंड स्ट्रोक 54 mm ही बोर एंड स्ट्रोक है इस बाइक का।
अब अगर होंडा के बैक साइड पर आ जाएं तो होंडा के अंदर आपको बैक पर स्विंग आर्म शॉक्स मिल रहे हैं, जिसके साथ आपको एक फुल चेन कवर मिल रहा है। उसके अलावा अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर ली जाए तो होंडा का जो बैक टायर है वो 300 का बैक टायर है, 300/17। अगला टायर जो इस बाइक का है उसमें 18 का रिम है, पिछले वाले में 17 का रिम है। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको बैक पर ब्रेकिंग में ड्रम ब्रेक मिल रही है। सिलेंसर आप इसका देख सकते हैं, ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर विद अ क्रोम प्लेट। साउंड की बात की जाए तो साउंड होंडा से थोड़ा सा डिफरेंट है, होंडा CG125 से। अब अगर यामा की बात की जाए तो यामा के अंदर भी आपको फुल चेन कवर मिल रहा है। जो इसके शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स है इस बाइक के अंदर। और अगर इस बाइक के बैक टायर की तरफ आ जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। आपको बाइक के अंदर 18 इंच के अलॉय रिम्स मिलेंगे। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर भी आपको बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है। अगर ब्रेकिंग को कंपेयर किया जाए तो ब्रेकिंग में मेरे ख्याल में जो ब्रेकिंग है वो यामाहा की ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत होंडा से। लेकिन क्योंकि CG125 SE के अंदर इन्होंने थोड़ा सा ड्रम बड़ा किया है तो थोड़ी सी ब्रेकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है उसके अंदर। अब आते हैं सबसे पहले होंडा के वेट की तरफ। तो होंडा का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है 108 kg। उसके अलावा अगर बाइक की सीट हाइट की बात कर ली जाए तो 765 mm बाइक की सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की 133 mm है। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा कि इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ YBZ के साथ। तो YBZ के कंपैरिजन में इस बाइक का कंफर्ट लेवल अच्छा नहीं है। उसकी सिंपल सी एक वजह है, YBZ के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिल रहा है विद अ बैलेंसर शाफ्ट। शॉक्स उस बाइक के ज़्यादा अच्छे हैं। ये सिंपल सी वजह है कि वो बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है इस बाइक से। अब अगर इस बाइक की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड ग्रिप ओके है, इसको मैं अच्छा नहीं कहूँगा, ना ही मैं इस बाइक की रोड ग्रिप को बुरा कहूँगा। क्योंकि स्लो स्पीड के अंदर ये बाइक जम के चलता है। 40 की स्पीड में अगर आप चलाएं तो जम के चलेगा, 40 से ऊपर चलाएंगे तो आपको फील होगा कि बाइक जम के नहीं चल रहा। फिर अगर इस बाइक की गेयरबॉक्स की बात कर ली जाए तो स्मूथ गेयरबॉक्स है। बिल्कुल स्मूथ बटर स्मूथ वाला सीन नहीं है, लेकिन फिर भी स्मूथ गेयरबॉक्स है काफ़ी बाइक से। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो सिंपल सीटिंग पोस्चर है, सीधे होकर बैठे हुए होते हैं आप। वाइब्रेशंस की वजह से आप इस पर लॉन्ग टूर नहीं कर सकते, करने वाले तो खैर कर लेते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस क्योंकि ज़्यादा हैं तो लॉन्ग टूर आप नहीं कर सकते। लेकिन सीटिंग पोस्चर इसका बिल्कुल सेट है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। उस हिसाब से आप लॉन्ग टूर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कमर में थकन नहीं होगी। लेकिन क्योंकि बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है तो उस वजह से थकन हो सकती है। और अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर तो स्पेशली नो इशू, पार्ट्स का कोई इशू नहीं है इस बाइक के अंदर, मैकेनिक्स का भी कोई इशू नहीं है इस बाइक के अंदर। इस बाइक की लास्ट में अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। तो होंडा CG125 SE की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है ऑलमोस्ट 1,54,900 रुपीज़। अब आते हैं यामाहा की तरफ। तो यामाहा के अंदर जो आपको सीट हाइट मिल रही है वो है 775 mm। बाइक के अंदर जो आपको व्हील बेस मिलती है वो है 1285 mm। इसके बाद अगर इस बाइक की वेट की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है 114 kg। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल वाइज ये बाइक होंडा से बहुत बेहतर है। उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी थी कि इस बाइक के अंदर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है विद अ बैलेंसर शाफ्ट। बाइक के शॉक्स अच्छे हैं और इसी वजह से बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, कंफर्टेबल बहुत रहता है बाइक, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। इसके अलावा अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई गई। अब मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं करूँगा क्योंकि दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो ऑब्वियसली देखने में भी और वैसे भी इस बाइक के टायर्स काफ़ी बेहतर हैं होंडा से। और उसके अलावा रोड ग्रिप, क्योंकि टायर्स बेहतर हैं तो रोड ग्रिप बाइक की बहुत बेहतर है। और यामाहा मशहूर ही है कि उस बाइक यामाहा की रोड ग्रिप हमेशा काफ़ी बेहतर होती है। इसके अलावा अगर इस बाइक की गियरबॉक्स की बात कर ली जाए तो गियरबॉक्स यामाहा का ज़्यादा स्मूथ है बनिस्बत होंडा के। उसके अलावा सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो सीटिंग पोस्चर इसका बिल्कुल सेम नहीं है। आप होंडा के ऊपर ऑलमोस्ट सीधे होकर बैठे हुए होते हैं, इस पर फिर भी थोड़ा सा झुक जाते हैं आप, थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा। लेकिन लॉन्ग टूर्स आप दोनों बाइक्स पे कर सकते हैं। अगर होंडा में वाइब्रेशंस ना होती तो उस पर भी आप आराम से लॉन्ग टूर्स कर सकते थे अगर वो कंफर्टेबल होता तो। उसके अलावा अगर बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी में ये होंडा से थोड़ा सा पीछे है। पार्ट्स इसके थोड़े से महंगे भी हैं होंडा से, और अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह आपको अवेलेबल होते हैं होंडा के उस तरह आपको यामाहा के अवेलेबल नहीं हो सकते।
इसके अलावा मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो मैकेनिक्स भी इतने काबिल नहीं है अपने कि यामाहा को अक्सर डील करें, तो काबिल मैकेनिक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए। उसके अलावा बात करते हैं लास्ट में प्राइस की। तो अब आपको जो इस बाइक की प्राइस मिल रही है वो है ऑलमोस्ट 1,63,500 रुपीज़। तो प्राइस का कंपैरिजन आपने कर लिया। प्राइस जो होंडा की थी वो थी ऑलमोस्ट 1,54,900 रुपीज़ और YB125Z DX की प्राइस है 1,63,500 रुपीज़। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर तो आपको एक कंफर्टेबल चीज़ चाहिए अच्छी पेट्रोल एवरेज के साथ और आप लॉन्ग क्रूज भी थोड़े से करना चाहते हैं तो YBZ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको थोड़ी सी स्पीड अच्छी चाहिए, आपको थोड़ी सी टॉर अच्छी चाहिए और उसके अलावा अगर आपको साउंड अच्छा चाहिए तो आपको फिर होंडा की तरफ जाना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।